अब मोहन भागवत के दिल्ली में मुसलमानों की हमदर्दी की बातों को देखने के सबके अपने अपने नजरिए हो सकते हैं। कुछ इसी संघ में हो रहे उदारवादी बदलाव के तौर पर इसे देख रहे हैं, कुछ इसे महज चुनावी माहौल में की गई बयानबाजी मानते हैं। पर इस तरीके के जो इक़दाम हैं उन पर संजीदगी से गौर और ख़ौस करने की ज़रूरत है कि अगरचे कि आखिर क्यों कर इतने ये लोग इस तरीके के इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हालांकि लोग सियासत से और ख़ुसूसन इलेक्शन से जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन हम लोग इलेक्शन की सियासत पर ज़्यादा यकीन नहीं करते हैं और ना उस सिलसिले में कोई बयानबाजी करना मुनासिब समझते हैं। लेकिन अगर कोई बदलाव, कोई डेवलपमेंट, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट, कोई बेहतरी के लिए डेवलपमेंट हो किसी भी तंजीम में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और लीडर में, तो उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखना चाहिए। आरएसएस का इस तरह से लिबरल होकर के बयान देना या मोदी जी का जाना, तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहला तो ये कि दूसरी पार्टी भी अपने आप को हिंदुइज़्म की तरफ लेके जा रही हैं, तो ये अपने आप को थोड़ा सा मुसलमानों की तरफ ले जाने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल कुल मिला के जो जैसा कि सब इलेक्शन की वजह से और 2019 का सब मामला है और उसी की वजह से ये प्यार, मोहब्बत, भाईचारा दिख रहा है। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता इसमें। मुसलमानों की तायीद में कोई बयान जो भी दिया जा रहा है गुमराह किया जा रहा है और ऐसे मुसलमानों को चुन कर के लिया जा रहा है जो कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं और फ़ायदा लेने के लिए उनके साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन आम मुसलमानों को ही नहीं बल्कि आम शहरी को इस मुल्क के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। बात बड़ी खबर की करते हैं। इलाहाबाद कुंभ मेला प्रशासन की समन्वय बैठक होने वाली है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साथ ये बैठक है। मंडलायुक्त कार्यालय की गांधी सभागार में बैठक में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। बैठक में गुरुवार को पास किए गए प्रस्तावों पर भी चर्चा होनी है। इलाहाबाद कुंभ मेला प्रशासन की समन्वय बैठक बहुत खास है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साथ ये बैठक मंडलायुक्त कार्यालय के गांधी सभागार में बैठक है। आपको साथ ही बता दें कि कुंभ टेंट सिटी की वेबसाइट का उद्घाटन भी है। आज इलाहाबाद जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम कुंभ टेंट सिटी की वेबसाइट का उद्घाटन करेंगे। पर्यटन मंत्री रीता जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। 100 हेक्टेयर में टेंट सिटी बसेगी। तो कुंभ टेंट सिटी की वेबसाइट का आज उद्घाटन होना है और मुख्यमंत्री खुद जाएंगे इलाहाबाद सिटी इस टेंट का उद्घाटन करने के लिए। सीएम कुंभ टेंट सिटी की वेबसाइट का आज उद्घाटन करने वाले हैं। बता दें आपको कि 100 हेक्टेयर में टेंट सिटी बनेगी। पर्यटन मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। कुंभ मेला की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इलाहाबाद कुंभ मेला प्रशासन की एक तरफ समन्वय बैठक, वहीं दूसरी तरफ ये कुंभ टेंट सिटी की वेबसाइट का उद्घाटन काफी अहम है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी की पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 32 लाख के नकली नोट के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह स्कैनर से 2000 के नकली नोट छाप रहा था। गिरोह कई एनजीओ के संपर्क में था। उन्हें नकली नोट को ब्लैक मनी बताता था और उसे वाइट करने के नाम पर आधी कीमत की रकम आरटीजीएस के जरिए लेकिन कोशिश कर रहा था। हालांकि कोई भी एनजीओ इस गिरोह के जाल में अब तक नहीं फंसा था। पिछले कुछ दिनों से अलीगंज पुलिस को इलाके की कई दुकानों से 2000 के नकली नोट मिलने की शिकायत मिल रही थी। उसके बाद मुखबिरों को लगाया गया तो नकली नोट छापने वालों के इस गिरोह का खुलासा हुआ। ब्लैक मनी वाइट करना है, आप हमारे खाते में पैसा डाल दीजिए और उसका 3 गुना हमसे ले लीजिए, ऐसा प्रलोभन देकर के ये लोगों को ठगने के प्रयास में रहते थे।
और ये फर्जी नोट जो हैं ये स्कैन करके प्रिंट करके ये जगह जगह इनको चलाते थे और मुनाफा कमाते थे। और इस तरह से जो ये NGOs के माध्यम से जो कोशिश करते थे कि इनके खाते में पैसा आ जाए, ये लखनऊ में आज अटेम्प्ट करने आए थे। इसी तरह से 32 लाख के फर्जी करेंसी को एक तरह से ये बता के कि हम इस ब्लैक मनी को वाइट करना चाहते हैं। नोएडा में एक ऐसे गैंग का खुलासा हुआ है जो सड़क के किनारे बंजारों की तरह रहता था और आसपास के इलाके में रेकी कर लूट और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करता था। फिलहाल पुलिस ने गैंग के 5 शातिर डकैतों को गिरफ्तार किया है। इन पर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत हरिद्वार, उत्तराखंड में डकैती और लूट के दर्जनों मुकदमे दर्ज है। पुलिस को इनके पास से लूट के तकरीबन 6 लाख रुपए, 5 तमंचे समेत एक चोरी की बाइक मिली है। पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो कि बहेलिया गैंग से संबंधित है। इन 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद में जो पूछताछ की गई उसमें इनके द्वारा उत्तराखंड राज्य में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में